नमस्कार। आज हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे। तो टी फ्लिप फ्लॉप में ये टी जीरो इनपुट हो गया और ये बेसिकली क्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हम लोग जितने भी इनपुट आएंगी उसको हर पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे आ, देखेंगे। मीन्स क्यू जीरो की वैल्यू क्या है। ओके, क्यू जीरो की वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगी। ओके, हर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे। तो ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप है। तो ट्रू टेबल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप का कैसे काम करता है। तो लाइक हम हमारा टी जीरो इनपुट है, एक इनपुट है, सो इसके दो कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसकी या तो वैल्यू जीरो होगी या फिर वन होगी। ओके, तो हमें देखना है। मैंने कंसिडर किया है क्यू जीरो पास्ट आउटपुट, ये एक्चुअली पास्ट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रेजेंट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू जो मैंने पास्ट आउटपुट है उसको इनिशियली कंसिडर करके रखा है यहाँ पे जीरो वैल्यू। ओके, तो मुझे अब प्रेजेंट आउटपुट को पता करना होगा कि प्रेजेंट आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। तो लाइक यहाँ पे टी जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो कभी भी हमेशा टी जीरो जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसका ट्रू टेबल कैसे काम करता है, मीन्स हमें लुक करना है इनपुट वैल्यू को। ठीक है, और अगर इनपुट जीरो है तो जो आउटपुट है, जो प्रेजेंट आउटपुट है, वो सेम होगा पास्ट आउटपुट के बराबर। ओके, तो यहाँ पास्ट आउटपुट अपना क्या है, जीरो है, इसलिए प्रेजेंट आउटपुट भी जीरो हो जाएगा। ओके, सो लाइक इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, अगले क्लॉक साइकिल में ये जो पास्ट प्रेजेंट आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हमारा इस क्लॉक सेकंड क्लॉक साइकिल में टी जीरो की वैल्यू कितनी है, वन है। ओके, तो जो अगर टी जीरो इनपुट वन रहेगा उस केस में जो आउटपुट होगा, प्रेजेंट आउटपुट होगा, वो टॉगल करता है अपने पास्ट आउटपुट को। तो पास्ट आउटपुट की वैल्यू जीरो है, इसको टॉगल करेंगे तो क्या मिलेगी, हमें वन मिलेगी। अगर यहाँ पे वन रहता तो हमें जो प्रेजेंट आउटपुट है वो हमें जीरो मिलता। ओके, तो इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग। जब कभी भी इनपुट की वैल्यू जीरो है उस टाइम पे जो पास्ट आउटपुट है, सॉरी, जो पास्ट आउटपुट है वही हमारा प्रेजेंट आउटपुट होगा। ओके, सो जब हमारा इनपुट की वैल्यू वन है उस टाइम पर जो पास्ट आउटपुट है, जो प्रेजेंट इनपुट है, सॉरी, जो प्रेजेंट आउटपुट है वो टॉगल करेगा उसके पास्ट आउटपुट से। ओके, अगर जीरो है तो वन मिलेगा, वन है तो जीरो मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग क्लियरली डिफाइन करेंगे वेव फॉर्म्स में। तो वेव फॉर्म मैंने क्लॉक का ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो ये एक्चुअली ये वाला क्लॉक है, जो इनपुट क्लॉक जो हम लोग इस टी फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हैं। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ जो क्लॉक है वो पॉजिटिव एज है, राइट। तो मैंने हर क्लॉक के पॉजिटिव एज को मार्क कर रखा है एरो से, अप एरो से। और यहाँ पे जो टी इनपुट की वैल्यू है, ये टी इनपुट की वैल्यू मैंने ऑलरेडी कंसिडर करके रखा है कि ये इनपुट हमारे टी में आ रहा है, इस हार्डवेयर में आ रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग वैल्यू जैसे इसकी जीरो है, फिर वन है, फिर जीरो है, वन है, जीरो है, वन है, जीरो है, वन है, ये मैंने कंसिडर किया कि इस तरीके का इनपुट आ रहा है इस हार्डवेयर में। तो मुझे पता करना होगा कि क्यू जीरो का आउटपुट क्या होगा। ओके, टॉगल फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में हम लोगों को क्या मिलेगा। तो अगर हम लोग देखें, इसका वेव फॉर्म देखें, तो स्टार्टिंग जो क्यू जीरो जो वैल्यू है वो मैंने जीरो लिया है। ठीक है, ये स्मॉल क्यू जीरो नहीं, इसको कैपिटल क्यू जीरो, क्योंकि सारी जगह हम लोगों ने कैपिटल क्यू जीरो रखा है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग मैंने कंसिडर की है जीरो। तो इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली है जीरो। ठीक है, तो हर पॉजिटिव एज पे देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव एज पे टी जीरो की वैल्यू वन है, राइट। तो ट्रू टेबल से हम लोगों को पता चल गया कि अगर टी जीरो की वैल्यू वन होती है उस केस में जो पास्ट आउटपुट रहता है, जो प्रेजेंट आउटपुट रहता है, वो पास्ट को टॉगल करता है। अगर जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी टी इनपुट वन है, टी इनपुट वन मतलब पास्ट को टॉगल करेगा। पास्ट हमारा जीरो है ना, तो अगर ये टॉगल होगा तो हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो ये तुम्हारा जीरो से वन जाएगा और ये कंटिन्यू होगा कब तक, कहाँ तक, ये टिल नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे। तो नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी टी इनपुट क्या है, वन है। तो वन है तो ये पास्ट आउटपुट को टॉगल करेगा। पास्ट आउटपुट तुम्हारा वन है, इसको टॉगल करेगा तो हमें यहाँ क्या मिलेगी, जीरो वैल्यू मिलेगी। तो ये जीरो वैल्यू कंटिन्यू होगी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल तक। तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे पॉजिटिव एज पे हमें दिख रहा है ये वैल्यू अपनी कितनी है, जीरो है, राइट। तो जीरो है, इसका मतलब जीरो के केस में ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पास्ट आउटपुट को होल्ड करता है। तो पास्ट आउटपुट हमारा जीरो है तो इसको होल्ड करेगा, तो ये होल्ड हो जाएगा नेक्स्ट क्लॉक साइकिल तक। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू वन है, इनपुट की वैल्यू
1 है, इनपुट की वैल्यू 1 है मतलब पास्ट आउटपुट 0 है, इसको टॉगल करेगा तो हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगा और ये कंटिन्यू होगी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल तक। फिर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वैल्यू 0 है, इनपुट की वैल्यू 0 होने पे क्या होती है, इनपुट की वैल्यू 0 होने पर क्या होती है, ये जो है वो कंटिन्यू करता है अपने पास्ट वैल्यू को, तो पास्ट वैल्यू को ये होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो ये है आउटपुट वेव फॉर्म टी फ्लिप फ्लॉप का। तो इस तरीके से ये लॉजिक एक्चुअली फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है। ओके, थैंक यू गाइस।